हेलो माय स्वीट कैरेमल, कैसे हैं आप। जैसा कि हमने माय जेलस हस्बैंड के लास्ट पार्ट में देखा था, ते कुकी को बार बार अपने आप को क्लेम करने के लिए रिक्वेस्ट करने लगता है। अब हम आगे की स्टोरी देखते हैं। ते कुकी के लिप्स पे बहुत ही ज्यादा हंग्रीली बाइट करने लगता है और उसे सक करने लगता है। इस वजह से कुकी भी अपने बॉडी का कंट्रोल खोने लगता है और वो भी पैशनेटली ते को किस बैक करने लगता है, जिससे ते बहुत ही हैवीली ब्रीथ लेने लगते हैं और वो अपने लार्ज हैंड से कुकी को और भी टाइटली पकड़ लेते हैं और उसने अपनी तरफ पुश करने लगते हैं। ते की ऐसी हरकत से कुकी काफी ज्यादा शॉक्ड होते हैं और वो उसे बार बार समझाने की कोशिश करते हैं कि ते नहीं, तुम अभी बहुत ज्यादा ड्रंक हो और अभी हमें ऐसा कुछ नहीं करना है। पर ते उनकी कोई भी बात नहीं मान रहे होते और उनसे बार बार रिक्वेस्ट करते हैं अपने आप को क्लेम करने के लिए, जिससे कुकी भी उनकी इस बात पर अपने आप को सरेंडर करने लगता है और ते उनको बार बार उनकी शर्ट के अंदर अपने हैंड को लेके जाते हैं और उनकी बॉडी को जगह जगह से टच करने लगते हैं। इस वजह से जंगकुक भी काफी ज्यादा हॉट फील करने लगते हैं और वो ते के नेक पर किस करने लगते हैं। वो ते के शो हो रही चेस्ट पर बहुत ही ज्यादा जोर से बाइट कर लेते हैं और उसके धीरे धीरे निप्पल पे आ जाते हैं और वहां सक करने लगते हैं, जिससे ते बहुत जोर जोर से मौन करने लगता है कुकी का नाम लेके। और वो कुकी से बार बार रिक्वेस्ट करता है कि बनी बॉय प्लीज क्लेम मी, प्लीज क्लेम मी। वो बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करने लगता है, पर जंगकुक अपने आप को काफी कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं और फिर वो ते से दूर होते हैं और ते को बैठाते हैं और उनकी सीट बेल्ट लगाते हुए कहते हैं कि नहीं ते, अभी नहीं, अभी तुम बहुत ज्यादा ड्रंक हो और तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, अभी हमें होटल रूम में जाना है। वो ते को कंट्रोल करने की काफी कोशिश करते हैं, पर ते बहुत ही ज्यादा अनकंट्रोल हो रहे होते हैं। वो बार बार जंगकुक के नेक पर, चेस्ट पर किस करने लगते हैं, कभी उनके शोल्डर पे, जिससे जंगकुक को ड्राइव करने में काफी तकलीफ होती है। जंगकुक ते के टच को इग्नोर करते हैं और अपना पूरा फोकस ड्राइव पे करने लगते हैं। ते उनकी अंदर थाइस पे अपने हैंड को ले जाके उधर बहुत ही प्यार से मसाज करना शुरू कर देते हैं, जिससे जंगकुक काफी ज्यादा हॉट फील करने लगता है। फिर वो होटल रूम में आते हैं और ते को अपनी आर्म्स में ब्राइडल स्टाइल में कैरी करते हैं और उसे ले जाते हैं उनके बेडरूम में और उन्हें बहुत ही प्यार से बेड पे रखते हैं और उनकी बॉडी से उनके क्लोथ्स को रिमूव करना शुरू कर देते हैं। जैसे ही वो उनकी बॉडी से उनके सारे क्लोथ्स रिमूव कर देते हैं तो जंगकुक ते के लिप्स पे बहुत ही हंग्रीली किस करना शुरू कर देते हैं और ते उनके हेयर को बहुत ही ज्यादा टाइटली ग्रिप कर लेते हैं। पर जंगकुक उन्हें कंट्रोल करते हैं अपने आप को और ते को अपनी आर्म्स में कैरी करते हैं और वॉशरूम में आ जाते हैं। ते को वो बहुत ही प्यार से, बहुत ही जेंटली बाथ टब में बिठा देते हैं और उनके ऊपर वो कोल्ड वाटर डालना शुरू कर देते हैं ताकि ते का नशा कुछ कम हो जाए, वो थोड़ा अपने सेंस में आए। वो उन्हें एक हॉट बाथ दिला के उनकी बॉडी को अच्छे से क्लीन करके और फिर वो टॉवल से उनकी बॉडी को वाइप करते हैं और उन्हें नाइट सूट वेयर करके बेड पे अपनी आर्म्स में कैरी करके लाते हैं और बेड पे बहुत ही प्यार से लिटा देते हैं और वो ते के फोरहेड पे किस करते हैं और कहते हैं कि प्लीज ते, तुम अभी रेस्ट करो, अभी तुम्हें नींद की जरूरत है, तुम अभी अपने सेंस में नहीं हो और मैं तुम्हारे इस कंडीशन में कोई भी एडवांटेज नहीं उठाना चाहता। मैं चाहता हूँ कि हमारे बीच में जब भी लव मेकिंग हो तो उस समय तुम पूरे अपने होश में हो और तुम पूरे अपने होश में अपने आप को मुझे क्लेम करने के लिए कहो। मैं ऐसे तुम्हें ड्रंकन हालत में क्लेम नहीं करना चाहता। ये कहकर बहुत ही प्यार से वो फिर से ते के चिक्स पे किस करते हैं और खुद उसके साइड में आके लेट जाते हैं। ते को वो पूरे अच्छे से ब्लैंकेट से कवर करते हैं और ते के हेड को अपने चेस्ट पे रख लेते हैं और ते के बालों में ऐसे ही अपने फिंगर से सहलाते रहते हैं। ते थोड़ी देर में ही सो जाते हैं और जंगकुक पूरी रात ते को बस अपनी चेस्ट पे, उन ते की आधी से ज्यादा बॉडी उन जंगकुक के बॉडी पे थी। वो ऐसे ही उन्हें अपने ऊपर कैरी करके बस ऐसे ही पूरी रात जगे रहते हैं और ऐसे ही उन्हें बहुत ही प्यार से सहलाते रहते हैं और जंगकुक ऐसे ही पूरी रात अपनी बिना सोए गुजार देते हैं। जब सुबह
सनरेज होता है तो ब्यूटीफुल रेज जब से ही ते के फेस पे पड़ती है तो ते अपनी स्लोली स्लोली आईज को ओपन करते हैं और वो देखते हैं कि वो जंकुक के ऊपर ही सो रहे हैं और जंकुक काफी रेड आईज के साथ अभी भी ते की तरफ ही देख रहे हैं। ते ये देखकर काफी शाय फील करते हैं और जंकुक से हटने की कोशिश करते हैं तो तुरंत ही जंकुक उनके हैंड को पकड़ लेते हैं। तो ते काफी घबराते हुए कहते हैं कि कुकी आप ये क्या कर रहे हो, आप मेरा हैंड को छोड़ो, मुझे वॉशरूम जाना है, मुझे फ्रेश होना है और आप पूरी रात सोए नहीं हो क्या जो आपकी आईज इतनी ज्यादा रेड हो रही है। तो जंकुक उनकी किसी बात को आंसर नहीं करते हैं और उन्हें अपने ऊपर दोबारा से लिटा के थोड़ी देर कहते हैं कि बस ऐसे ही लेटे रहो, मुझे तुम्हें ऐसे देखना बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने पूरी रात अपनी स्लीपिंग ब्यूटी को एडमायर किया है, उसके ब्यूटीफुल फेस को मैं पूरी रात बस ऐसे ही एडमायर करता रहा। ते मैं तुम्हें जितनी बार भी देखता हूँ मुझे तुमसे उतना ही ज्यादा प्यार होता है। मेरे को ऐसा लगता है कि मैं हर बार हर सेकंड तुमसे और भी ज्यादा प्यार करने लगा हूँ। ते इतनी ज्यादा कुकी से रोमांटिक और चीजी वर्ड सुनकर शाय हो जाते हैं और वो अब शाय आइस के साथ नीचे देखने लगते हैं और वो प्लेफुली तरीके से अपने हैंड को जंकुक के चेस्ट पे हिट करते हैं और कहते हैं कि जंकुक आप कितने ज़्यादा शेमलेस हैं और आप ऐसे कैसे बात कर सकते हैं मुझसे। तो जंकुक उसके लिप्स पे बहुत ही प्यार से किस करते हैं, बहुत ही केयर के साथ, और वो कहते हैं कि ठीक है ते अब तुम जाओ फ्रेश हो जाओ, मैं जब तक तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट ऑर्डर कर देता हूँ। फिर हम लोग साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर मैं तुम्हें लेके अपने मेंशन चलूँगा। मैं आज ही अप्पा और डैड से हमारी शादी के लिए बात करता हूँ। ये सुनकर ते काफ़ी ज़्यादा शाय फील करने लगते हैं और वो स्लोली बेड से उठते हैं और वॉशरूम में चले जाते हैं। 20 मिनट्स के बाद ते वॉशरूम से आते हैं फ्रेश होके तो देखते हैं कि उनका ब्रेकफास्ट पहले ही रूम में आ चुका है। तो ते और जंकुक ब्रेकफास्ट साथ में करते हैं और फिर जंकुक ते को लेके अपने मेंशन आ जाते हैं। वो जैसे ही अपने मेंशन आते हैं वो अपने डैड और अप्पा को ते से मिलवाते हैं और कहते हैं कि अप्पा मैं ते को बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और मैं इससे वेडिंग चाहता हूँ करना, मेरी और इसकी प्लीज़ आप शादी के लिए परमिशन दे दीजिए, मैं ते को बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। जैसे ही जिन ये बात सुनते हैं जिन तुरंत ही खुश होके जंकुक को टाइटली हक करते हैं और ते को भी अपने गले से लगाते हैं और फिर आरएम के पास जाते हैं और कहते हैं कि जिन आरएम देखो ना हमारे कहते हैं सन ने ते को पसंद किया, ते कितना ब्यूटीफुल है और मेरे को लगता है कि ते और जंकुक एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा हैप्पी रहेंगे। तो आरएम भी कहते हैं हाँ ये वाकई में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हैं दोनों साथ में, तो ठीक है हमारी तरफ से परमिशन है। तो जंकुक तुरंत ही कहते हैं कि अप्पा और डैड मैं बस 1 वीक के अंदर ही अपनी शादी करना चाहता हूँ। तो ये सुनकर आरएम और जिन काफ़ी हैरान होते हैं और वो कहते हैं कि नहीं अभी रुक जाओ, थोड़ा ते को अपनी स्टडी तो कंप्लीट करने दो, अभी हमने उससे बात करी है वो स्टडी कर रहा है। तो वो ते की तरफ देखते हैं तो ते भी शाय आइस के साथ फ्लोर को ही देखते रहते हैं और वो सब कहते हैं कि जैसे जंकुक चाहते हैं ठीक है हम 1 वीक के अंदर ही मैरिज कर लेंगे, प्लीज़ अप्पा अम्मा आप लोग जो अप्पा और डैड जो आप चाहते हैं वैसा हम करते हैं। तो वो कहते हैं ठीक है जंकुक की अगर यही मर्जी है कि वो 1 वीक के अंदर ही शादी चाहते हैं तो हम उसकी शादी के लिए एग्री है। अब हम इसके लिए शादी की प्रिपरेशन करने में वो कहते हैं ठीक है हम शादी की प्रिपरेशन करते हैं, जब तक तुम कि अपने मॉम डैड को बुला लो ते ऑस्ट्रेलिया से। तो ते यस में अपना सर हिलाते हैं और कहते हैं ठीक है मॉम डैड जल्दी ही आ जाएंगे कोरिया, और ये कहकर वो उनको ग्रीट करके वहाँ से जाने लगते हैं। तो जंकुक कहता है कि ठीक है मॉम और डैड अप्पा और डैड मैं और ते शॉपिंग करने के लिए जा रहे हैं अपनी वेडिंग के लिए, हम लोग हमारे ही मॉल में जा रहे हैं। तो वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। जंकुक ते को एक बहुत ही ब्यूटीफुल से मॉल में लाता है। तो ते उस ब्यूटीफुल से मॉल को देख के काफ़ी हैरान होते हैं और कहते हैं कि वाह जंकुक कितना बड़ा और कितना ब्यूटीफुल मॉल है। तो जंकुक उनसे कहते हैं ये कोरिया का सबसे बड़ा मॉल है और ये हमारा मॉल है। तो ये बात सुन के ते काफ़ी खुश होते हैं और कहते हैं कि ये तो बहुत ब्यूटीफुल है, और फिर वो शॉपिंग करने के लिए अंदर चले जाते हैं। वहाँ पे वो अपनी वेडिंग के लिए सूट देखते हैं
तो जो शॉपकीपर होता है वो ते को चेंजिंग रूम की साइड ले जाते हैं और उन्हें काफ़ी सारे सूट दिखाते हैं, जिसमें से ते पसंद करते हैं और वो चेंज करने के लिए चले जाते हैं। वो गेट के बाहर ही जंगकुक वहाँ पे खड़े रहते हैं, ते का वेट कर रहे होते हैं। वो जैसे जंगकुक देखते हैं वो ट्रायल रूम का गेट ओपन हुआ है तो वो ते को देखते ही रहते हैं कि ते बहुत ही ज़्यादा उनके वेडिंग सूट में बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। तो जैसे ही जंगकुक उनकी तरफ देखते हैं तो ते शाइली उनका फेस पूरा रेड हो जाता है, वो काफ़ी ज़्यादा ब्लश कर रहे होते हैं। तो जंगकुक उनके पास जाता है और उनके शोल्डर पे और नेक पे किस करते हैं और कहते हैं कि ते तुम बहुत ज़्यादा हमारे वेडिंग सूट में ब्यूटीफुल लग रहे हो। और वहाँ पे आसपास जितने भी सेल्समैन होते हैं वो सब उन्हें देख रहे होते हैं, तो ते काफ़ी ज़्यादा शाय फील कर रहे होते हैं। तो जंगकुक सबसे कहता है कि सब लोग यहाँ से जाओ, मुझे और ते को कुछ देर के लिए अकेले टाइम स्पेंड करना है। तो वहाँ से सब लोग चले जाते हैं, पर वहाँ पे जो मॉल का मैनेजर होता है वो उनके पास आता है और कहता है कि सर वाकई में बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है, सर आप भी अपना सूट देख सकते हैं। जैसे ही वो मैनेजर की ये बात जंगकुक सुनते हैं तो जंगकुक काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि मेरे टाइगर को सिर्फ मैं ही देख सकता हूँ और मैं ही उसकी ब्यूटी की तारीफ कर सकता हूँ और कोई उसे इस तरीके से नहीं देख सकता है। ये कहकर वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है और वो मैनेजर को तभी ही फायर कर देते हैं उनकी जॉब से। ये देखकर ते काफ़ी शॉक्ड होते हैं और वो जंगकुक को कहते हैं कि जंगकुक आप इतना ज़्यादा क्यों गुस्सा करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ एक यही तो कह रहे हैं कि मेरे ऊपर ये सूट अच्छा लग रहा है और आपने उन्हें जॉब से निकाल दिया। तो वो कहते हैं कि मेरे को नहीं है पसंद के कोई भी तुम्हें देखे, मेरे को बहुत ज़्यादा इससे जेलस फील होता है। ये कहकर वो अपनी बात को बीच में ही छोड़ देते हैं। तो ते उनको बहुत ही शॉकफुल आइज से देखने लगता है। सो फ्रेंड, इस पार्ट को हम यहीं एंड करते हैं। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ बताइएगा और मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सो फ्रेंड, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, थैंक्स फॉर द वॉचिंग।